अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। सच का सफ़र ने हमेशा कोशिश की है कि उन मसाइल को आवाम के सामने लाया जाए जिसका असर एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बराह रास्त पड़ रहा है। आज भी हम एक ऐसे ही मसले पर बात करेंगे जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा रखी है और हमारी गवर्नमेंट भी उस पर काबू नहीं पा रही। हम बात कर रहे हैं रोज़ बरोज़ बढ़ने वाली महंगाई की, जिसने आम आदमी की ज़िंदगी को तबाही के दाहने पर ला खड़ा किया है। जिन चीज़ों की कीमतें सालों में बढ़ती थी अब दिनों के वक्फों से बढ़ रही हैं। एक आम शहरी जिसकी आमदनी तो वही है लेकिन अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। किराए के मकान, बिजली गैस के बिलों की अदायगी, बच्चों की तालीम, खुशी गमी और रोज़ का खाना कैसे एक आम इंसान महदूद तनख्वाह में मुमकिन कर पाएगा। हर नई आने वाली हुकूमत दावे और वादे तो बहुत करती है लेकिन कुछ भी होता नजर नहीं आता। अलबत्ता आवाम हालात से तंग आकर खुदकुशी ज़रूर कर रही है लेकिन अब शायद वो भी मुश्किल हो जाए क्योंकि अब जहर महंगा और ज़िंदगी सस्ती हो चुकी है। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी गरीब तबके पर मुश्तमिल है जिनका दारोमदार रोज़ के कमाने पर है और कुछ अक्सरियत कम तनख्वाहों पर बरसरे रोज़गार है और अपने ख़ानदानों की बड़ी मुश्किल हालात में किफ़ालत कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई से एक आम शहरी कितना परेशान है, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसका दुख वही जान सकता है जो इन चीज़ों से गुजरता है। बाजार में सजी खाने की चीज़ों को मासूम शहरियों के बच्चे सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देख सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि महंगाई बहुत है। बीमार वालिदैन के लिए फल तो दूर की बात, दवाएं ही मिल जाएं तो गनीमत है क्योंकि महंगाई बहुत है। इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। आटा, दाल और बढ़ते दाम, महंगाई के हाथों तंग आवाम। अब कोई ना आए सियासत काम, फिर भी हमारे हुक्मरान कहते हैं कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं। कभी पेट्रोलियम मसनूआत पर पैसे बढ़ा दिए जाते हैं और कभी अशियाए खुर्दो नोश पर, और जब आवाम की चीखें निकलती हैं तो कहा जाता है कि बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। अब तो सियासतदानों की तरह शहरी भी गुस्सा दिखाने लगे हैं और वो बातें सुनाने लगे हैं कि अरबाब इख्तियार के भी पसीने छूट जाएं। गरीब आदमी का भी गुजारा हो रहा था लेकिन इसने तो आके क्या कर दिया। अभी तेल लेने जाए 400 रुपए का है। हुकूमत ही जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? क्या लें? सब्जी लें? आप सब्जी पूछें। तमाम सियासी जमातें इक़्तिदार में आने से पहले दावे तो बहुत करती हैं लेकिन बाद में सिर्फ झूठी तसल्लियों से काम चलाया जाता है और मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं और बेचारी आवाम डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर की तरह सिर्फ नाचती रह जाती है क्योंकि हालात जैसे भी हों हमें घबराना नहीं है। आपसे घबराना नहीं। महंगाई एक ऐसी डायन बन चुकी है जो बड़ी तेजी से आवाम की हर चीज खा रही है। सफेद पोशी का भरम कैसे रखा जाता है इसका हाल कोई उन लोगों से पूछे जो एक वक्त रोटी खाते हैं, अपनी बुनियादी जरूरतों को पसे पुश डालते हैं और खुशहाल होने की एक्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन उनका दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा होता है। बढ़ती महंगाई और कम आमदनी उनके बच्चों की आंखों से वो तमाम सपने छीन लेती है जिसके ख्वाब देखे गए होते हैं। महंगाई से एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह से मुतासर हो रही है, किन हालात का मुकाबला आवाम कर रही है, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले सब्जी लेने आते थे, सोच के आते थे 1 किलो टमाटर लेंगे, 1 किलो प्याज लेंगे, शलजम लेंगे, बैंगन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। अब क्या हाल है? अब हालत ये है कि पैसे की वैल्यू गिर गई है, महंगाई बढ़ गई है। हर चीज़ लेने जाओ तो रोज़ एक नया रेट होता है। टमाटर अभी हम सोच के बीच में 1 हफ्ते बाद आए हैं तो पता लगा 150 रुपये टमाटर बिक रहा है। ये तो मसला महंगाई के साथ चल रहा है। ना एक कंट्रोल है नहीं हुकूमत का किसी चीज़ के ऊपर में, ना कोई पूछने आता है, ना प्राइस कंट्रोल है, ना कोई चीज़ है। अवे का अवे ही बिगड़ा हुआ है। कमज़ोरी है हुकूमत की, लापरवाही है, सबको छूट दी हुई है। जाइए जो दिल चाहे करें, आप लूटते रहें, आंखों में लोगों की मिर्चियाँ डालें, लूट लें। अब गरीब आदमी हम तो कुछ भी बोल नहीं सकते। अकेली आवाज़ हमारी क्या है? ना कारखानों में तूती किसी आवाज़ है। इंतज़ामिया का काम है ना कि भाई इसको हर चीज़ को मैनेज करें, कंट्रोल करें। इंतज़ामिया कंट्रोल करती नहीं है। हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। नहीं, टैक्स तो हम हर चीज़ में देते हैं, ये बात तो नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि हम टैक्स हमसे दिया जाता है। हमसे हुकूमत भी टैक्स लेती है,
हमसे हर रुपया एक पेट्रोल के ऊपर बढ़ता है, ये उसके ऊपर 10 रुपये बढ़ाते हैं। तो कोई इंसाफ होना चाहिए ना, किसी तरीके कोई निज़ाम होना चाहिए। तो हमें जो रियासत मदीना का ख्वाब दिखाया गया था, क्या लगता है उसकी ताबीर मिलेगी हमें? रियासत मदीना जो है ना कि उसका सिर्फ बातों में ही है, ज़मानी जमा खर्च है और कुछ नहीं। जो कुछ लेने के लिए आते हैं हर इंसान 1000 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट बन गया है। इस तरह थोड़ी होता है बहन कि तुम महंगाई पे महंगाई करते चले जाओ। गरीब तो मरे जा रहा है, गरीब तो मरे जा रहा है। अमीर तो ये कि चलो फिर भी कुछ ना कुछ उसका हो जाता है। यहाँ गरीब कहाँ से खाए जो महीने का कमाने वाले हैं? तनख्वाहें बढ़ रही हैं, वहाँ बोलो तो कहते हैं कि आप एक जॉब छोड़े चली जाए। ये जवाब मिलता है। क्या करें? इस तरह इसको करना चाहिए। इमरान खान को बहुत वोट दिए थे ना, इमरान खान को वोट दे दो। तब्दीली है ना ये। ये तो तब्दीली लेकर आया। देखिए महंगाई तो हर साल होती थी, हर मैं जमाने कहती में हूँ जैसी होती भी थी। हुकूमत थी चल रहा था इंसान का, गरीब आदमी का भी गुजारा हो रहा था। लेकिन इसने तो आके क्या कर दिया? अभी घी तेल लेने जाए 400 रुपये का है। क्या लें? सब्जी लें? आप सब्जी पूछें। पाकिस्तान तो सस्ता तरीन मुल्क है। हाँ बहुत सस्ता तरीके से बाहर का आप डॉलर देखें, सब चीज़ें देखें, बाहर वालों से यहाँ को क्या फेस करता है ये? क्या रुपया देखा है? क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है हमारी? हुकूमत जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? बाहैसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। तुमने गरीब को बिल्कुल गरीब फकीर बना दिया, फकीर से ही बदतर बना दिया। जो कपड़े मासियों को देते थे आज हम खुद पहने में। सही, पहले तो ये होता था ना कि गोश्त मुर्गी सब लेने जाते थे, अब तो सब्जी भी सब्जी क्या मट्टी नहीं खरीद सकती। मुल्तानी मट्टी की कीमत अब पूछे जाके, मुल्तानी मट्टी उस दिन मुझसे किसी ने मंगवाई कि 20 रुपये की लाते, उसने कहा 50 से कम नहीं है। ये सोचती रही क्या लूँ, समझ में ये नहीं आ रहा क्या चीज़ लूँ। इससे अमरूद पूछे तो वो कह रहा है 100 रुपये के 4 अमरूद। यही 100 रुपये मैं कुछ नहीं लेके जाऊँ? फ्रूट तो बहुत दूर की बात है। सब्जी तरकारी ये नहीं खा सकते, दाल नहीं खा सकते, मछली गोश्त अंडा ये तो सब बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अब तो ये है कि ये पत्ते तोड़ते हैं ना, मूली के पत्ते, इनकी ये भी इनसे कहो ना कि भाई दे दो तो कहते हैं लाओ 30 रुपये दे दो, 40 रुपये। पहले वो जो यूं ही डाल दिया करते जो थे। यूँ फेंक दिया करते थे उसके भी कहते हैं 50 रुपये दे दो, 40 रुपये दे दो। कहाँ से खाएगा इंसान? अच्छा, आपका अपना घर है किराए पे? मैं किराए पे हूँ। तो किराया आप बढ़ती हैं, फिर अब ये अखराजात होते हैं, कैसे पूरा क्या होगा? बिजली का बिल मेरा इस वक्त चढ़ा हुआ है 40,000 रुपये का। कभी काट के चले आते हैं, फिर जुड़वा लेती हूँ, फिर काट के चले आते हैं, जुड़वा। ये मेरा चक्कर लगा हुआ है, 200 रुपये इन लोगों को दे के जुड़वाती। कहाँ से भरूँ? गैस तो जलती नहीं है। गैस भी नहीं आती? गैस भी नहीं आती। चलो गैस नहीं है वो कोई बात नहीं, पकता ही क्या है? सुबह 1 कप 2 कप 3 कप चाय बनती, 2 बच्चे 3 कप चाय बन लेती, दोपहर का कोई नहीं खाता, शाम को एक टाइम तो खाएंगे ना। शाम को एक चूल्हा जलता है, 4 रोटियां पकती हैं, गिन गिन के रोटियां खा रहे हैं, जबकि दोपहर का खाना छोड़ दिया, सुबह का नाश्ता छोड़ दिया, सब कुछ। अब रात का भी छोड़ दें तो जहर खा लें, इससे तो बेहतर है। हाँ वही, वो जो मुझे तो लगता है वो जो उन्होंने कहा था ना कि सुकून सिर्फ खबर में है, तो वो यही चाहते हैं कि आवाम जो है ना बस सुकून करे। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं, घबराए नहीं, सुकून करे। इस बात से नहीं घबराए। तुम आओ तो सही, तुम मार्केट में तो आओ एक दफ़ा, तुम जायज़ा तो लो आकर कि लोग जी किस तरह रहे हैं। कुछ खरीद सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कपड़ा वपड़ा ये तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दिया ज़माना। मैंने कहा ना, मैं कपड़े तो कभी मासी को भी नहीं देती थी ऐसे कपड़े, आज खुद पहनी हुई, फकीर नहीं बन गई। तनख्वाह वहीं के वहीं है। अभी आप बोलो तनख्वाह तो सर बढ़ा दें, नहीं फिर कल से तो आप करें। और बहुत लोग हैं लाइन में लगे हुए और हकीकत में लगे हुए, पैसे देख के लोग नौकरियाँ ले रहे हैं। तो जो मेरी है वो भी चली जाएगी। मेरे एक के शोर करने से क्या होता है? जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं उठेगा, सब नहीं बोलेंगे, जब तक कुछ नहीं होता। बहन बेवा हूँ मैं, मेरे शोहर के इंतकाल हो गया था एक्सीडेंट में, बच्चों को मैं खुद पाल रही हूँ, नौकरियाँ कर करके कहाँ से दूँ मैं? बाकी जिसका दर्द होता है वही जानता है, बाकी लोग तो सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। दिल नहीं करता है बंदा कि जाएगा तो क्या लेकर आए, क्या बच्चे घर में आज देख रहे होते हैं क्या लेके, खाने पीने का पहले ढूंढते हैं, क्या लेके जाऊँ। मैं कहती हूँ तुम्हें एक टाइम रोटी मिल जाती ना, यही बस शुक्र कर लो। महंगाई का तो क्या कहेंगे कि मतलब इसके लिए तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं ना। मतलब आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो बेचारा 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा है, मतलब इसके अंदर उसका इन 2-3 सालों में मोहतरम इमरान साहब की हुकूमत के अंदर इतना बर्डन पड़ गया है कि इंसान के लिए अपने बच्चे पालना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब नॉर्मली तकरीबन ऑयल जो 180 रुपये था अब वो 380 रुपये में पहुँच गया। आटा जो तकरीबन 50-55 रुपये था वो 80-85 रुपये। इवन हर चीज़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे महंगाई हो रही है। अखबारात में पढ़ते हैं हफ्तावार, कभी 25 अशिया के ऊपर महंगाई हो गई, कभी 20 अशिया पे महंगाई हो गई। सस्ती कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ पहले बाजार जाया करते थे, एक लिस्ट बनाया करते थे, अब इंसान का बजट जो माहाना अपना बजट लेके जाता था इंसान, अब वो उस बजट को तकरीबन 1.5 गुना डबल हो गया है। मतलब अगर नॉर्मल एक इंसान नॉर्मल 2-3-4 बच्चों की फैमिली जिनके 5 अफराद का, उसका तो माहाना उनका आदमी राशन महीने का जो 10,000 का आता था अब वो 18-19 हज़ार रुपये चला गया। प्लस इवन आप दूध देख लें, चाय की पत्ती देख लें, मतलब कोई भी चीज़ इवन देख लें, कोई भी किसी भी किस्म की
चीज़ देख लें, महंगाई कंट्रोल में नहीं। ऐसी सूरत में तो फ्रूट्स तो फिर आम आदमी की दस्तरस से भाई बाहर जो चले जाए गए। 20-25 हज़ार रुपये कमा रहा हो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा मेडिसिन जो है वो भी उसका मतलब नलदा जुकाम बुखार, ये तो करते हैं आम बीमारी है। अल्लाह किसी गरीब आदमी को बड़ी बीमारी दे भी ना वो छोटी मोटी बीमारियों में डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर को 200, 250, 300 रुपये वो देने और 300, 350 रुपये को उन्होंने बाहर की दवाई देनी। नजला जुकाम बुखार के लिए भी कम से कम 500, 700 रुपये एक दिन की दवा चाहिए ना। तो बहरहाल अल्लाह रहम करने वाला, अल्लाह से ही आदमी फरियाद करेगा। अगर हमारी हुकूमत कुछ कर ले तो बहुत अच्छा है। गरीब आदमी हर सूरत में, हर आदमी मतलब जो गरीब आदमी क्या जो लाख सवा लाख रुपए कमा रहा है वो भी परेशान है, क्योंकि उनके ज़्यादा मसाइल है। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, यूटिलिटी बिल है, इंसान का आना जाना है, सारी प्रॉब्लम है। लेकिन इंसान के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी का तो जीना मुश्किल कर दिया है महंगाई ने। हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, बस खुद अय्याशियों में लगे हुए हैं और गरीब आम बस पिस रही है। वो तो आवाम पे मजीद टैक्सेस का बोझ भी बढ़ाए जा रहे हैं। वो बाहर निकलें तो उनको पता चले ना, वो तो अपने महलों में बैठे हैं, उनको क्या पता मार्केट में गरीब आदमी कैसे गुजारा करता है, कैसे वो जब ग्रोसरी करने, सब्जी लेने बाहर निकलें तो उनको पता चले ना। उनके तो घर में आ जाती है हर चीज़। सही, रातों रात टमाटर की कीमतें भी बढ़ा दी गई, डबल से भी ज़्यादा। वही जो पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले 40 रुपये किलो था, वो 160 पे चला गया। अब आप डबल बोलेंगे, ये डबल से कहाँ? देखिए 100 मसले मसाइल होते हैं। कभी कोई शादी आ जाती है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कहीं कोई लेन देन होता है, गिफ्ट देने होते हैं, तो वो कहाँ से करेंगे? वो तो नहीं कर सकते। भूल जाएं इन चीज़ों को। तो ये तो चीज़ें बस तब होती हैं जब जेब में पैसे हों। अब तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाए। सब चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, अंडों की कीमतें कम हो गई। ये तो हम होलसेल में बेचते हैं ना, लेकिन लोगों के ईमान के ऊपर है। लोग सोचते हैं कि माल इकट्ठा कर ले, कम मुनाफा हो, सेल ज़्यादा हो, और अल्लाह पाक उसमें भी बरकत देता है। नाज़रीन, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स देते हैं। हम कपड़े ख़रीदते हैं, हम टैक्स देते हैं। हम माचिस की डिब्बी लेते हैं, टैक्स देते हैं। हम मेडिसिन लेते हैं, टैक्स देते हैं। मतलब हर चीज़ में टैक्स है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हम टैक्स देते हैं। फिर उसके बाद जब इतना टैक्स देती है आवाम बार बार, उसके बावजूद हमें कहीं रिलीफ ही नहीं मिलता। ये तो हम सब जानते हैं कि तलब और रसद के अदम तवाज़ुन की वजह से महंगाई में इजाफा होता है, लेकिन यहाँ पे खुद साख्ता महंगाई कर दी जाती है। होता ये है कि एक चीज़ यहाँ पर इतने की मिल रही है तो सारे दुकानदार उतने में ही बेचेंगे। कहीं दूर वो किसी दूसरे इलाके में इलाके के हिसाब से 5-10 रुपये सस्ती मिल जाएगी। यानी यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं है। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ बनी हुई है, उनके मजिस्ट्रेट आते ही नहीं है। प्राइस लिस्ट तो सिर्फ हमें एज अ गिफ्ट दी हुई है कि बस रखो, सजा के रखो। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमें तो घबराने की भी इजाज़त नहीं है। महंगाई तो इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी है। पहले आटे का थैला आता था 600 रुपये का, अभी आ रहा है 850 रुपये का। चीनी इतनी महंगी हो गई, घी 280 रुपये था, अब 400 रुपये किलो घी तेल हो गया। गरीब आदमी क्या खाएगा? 15,000 रुपये सैलरी वाला, 20,000 रुपये सैलरी वाला अपने राशन लेके आएगा या बच्चों को खिलाएगा? क्या करेगा? क्या स्कूल में पढ़ाएगा? ट्रांसपोर्ट महंगी है, हर चीज़ महंगी है, क्या कर सकते हैं? आवाम तो बिल्कुल पीस के रह गई है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मायूसी का शिकार हो रहे हैं। ये ऐसी तब्दीली तो नहीं चाहिए थी ना हमें। कर्जा तो मेरे पास लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ, बल्कि करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ, मैं कहाँ से उतारूँ? ये लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में इंसान इतना परेशान हो गया कि खुदकुशी कर रहा है। मैं तो खुदकुशी करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं करने जा रहा हूँ, खुदकुशी करने जा रहा हूँ। इतनी महंगाई हो गई, बच्चे पढ़ नहीं रहे, मैं तो इंशाल्लाह खुदकुशी करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। मैं खुदकुशी करने पे जा रहा हूँ। इतनी महंगाई हो गई, क्या करें इंसान? कारोबार लॉकडाउन में पहले ही ख़त्म कर दिया था और ये महंगाई ने और ख़त्म कर दिया। आप बताएं। आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरा 2 बेटे 1 बेटी है। पढ़ते हैं सब? पढ़ते थे पहले, ये महंगाई के दौर में। क्लासेस में? मैं एक 4th में पढ़ता था, एक 3 में, एक अभी नर्सरी में। अब वो इतनी महंगाई में मैंने बच्चों को भी स्कूल से हटा दिया। वो कारोबार मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्या अपील करेंगे? हमारे हुक्मरानों से कुछ कहना चाहेंगे आप? महंगाई कम करें और लोगों को आसानियाँ दें ताकि लोग अपना कारोबार करें नए सिरे से। अब बताएं हम क्या? बड़ी स्कीमें शुरू की हैं जिसमें जो लोग कारोबार शुरू करना चाहते हैं उन्हें लोन दिए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इमरान खान कह रहे हैं कि वो मैं स्कीम मकान की दूंगा, मुझे तो मकान नहीं मिला।
गरीब आदमी को लोन कौन देगा बताएं पहले आप। मैं इमरान खान तहरीक इंसाफ के दफ्तर भी गया हूँ, मैंने कहा मुझे 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, मुझे मकान बनाना है। वो बोले नहीं दो। मकान भी आपका किराए का है? मेरा मकान किराए का। क्या किराया है इसका? किराया इसका 18,000 रुपये है। तो आप क्या समझते हैं कि इतनी महंगाई का और ये जो आम आदमी इतना परेशान हो चुका है, इसमें कसूर किसका है? कसूर तो गवर्नमेंट का है ना। गवर्नमेंट इतने कर्जे लिए जा रही है, डॉलर कहाँ से हो गया, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पेट्रोल आप देखें पहले 80 रुपये था, 80 से 150 रुपये लीटर पहुँच गया। आप बताएं पेट्रोल। अब गरीब आदमी, अब पहले चिंची में किराया 10 रुपये होता था, अब 40-40 रुपये 60-60 रुपये किराया चिंची में ले रहे हैं। अब गरीब आदमी क्या करेगा बताएं आप। मैं तो खुदकुशी करने जा रहा हूँ। अफसोस का मकाम है कि अब हमारी आवाम इस नहज पे क्यों सोचने पे मजबूर हो गई। कहाँ पहुँचा दिया आपने? भाई महंगाई की सबसे बड़ी वजह जो है हमारे हुक्मरान जो है या हमारे मुल्क के जो होते हैं वक्ती तौर के रियासत के जो हुक्मरान होते हैं ना, वो IMF से इतने मजबूर हैं कर्जा ले लेके कि भाई वो IMF की हर वो बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमारे को नहीं मानती है। जिस तरह में ये आप पीछे देखें, ये बिल पास किया इन लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने और इसने तहरीक इंसाफ ने मिल के बिल पास किया। हालांकि वो बिल पास नहीं होना चाहिए था। वो बिल पास होने के बाद 3 अरब डॉलर कर्जा लेने के लिए मुल्क के जो वो जो खुद मुख्तियारी को इन लोगों ने बेच दिया। ये कहते हैं कि मैं इतना तंग आ गया हूँ कि खुदकुशी करना। नहीं, खुदकुशी तो करेंगे ना हम लोग, क्या करें हम लोग गरीब लोग क्या करेंगे। मुझे बात बताएं कि सब्जी है 120 रुपये किलो, टमाटर रुपये किलो है, एक गरीब आदमी किस तरह वो खरीदेगा। सब्जी को भी छोड़ें, दाल चावल चीनी उसको देखें। पीछे चीनी जो है ना, इन्होंने जो महंगाई होती है, एक तो स्टॉक करके नाजायज मुनाफाखोरी, ब्लैक में बेचना, ब्लैक में बेचना सबसे महंगाई की बड़ी वजह है। इसलिए हम लोगों को जो है ना, हम लोग हुक्मरान ऐसे हैं, वो हुक्मरानों की गलती भी नहीं होती है, वो मजबूर होते हैं। सही उनको, लेकिन ऐसी पॉलिसीज तो बनानी चाहिए, ऐसे लोग तो उनके इर्द गिर्द होने चाहिए। हमारे साजिशों को जो है ना पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो जिससे वाकई आम आदमी को फायदा पहुंचे। ये कौन से कार्ड बना दिए जिसके लिए घंटों लाइन में लगे रहो, जिससे होना हुआ कुछ भी नहीं है, उसके लिए भी रिश्वत दो। जायज काम करने के लिए भी रिश्वत और सिफारिश की जरूरत पड़ती है। 10-12 आइटम के रेट कम कर दें ना, आटा चीनी घी तेल पेट्रोल ऑटोमेटिक तब्दीली क्या तब्दीली ये आई है ना हमारे पास कि एक चीज़ 1 रुपये की थी, अभी वो 5 रुपये की है। मैं पीछे साबुन डाला था, वो ये कपड़े धोने का, वो 50 रुपये का, अभी जो है ना वो 85 रुपये का। ये तब्दीली आ गई है। महंगाई पे कुछ कहेंगे? महंगाई तो हद से रोजाना बढ़ती जा रही। महंगाई पे की बात क्या करें। इस बंदे ने सबको यही कहा है ना कि घबराना नहीं है, लोग क्या करें, घबराएंगे ही नहीं। पहले हम लोग एक लिस्ट बनाया करते थे और फिर पूरे जो है महीने का सामान, अब ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा नहीं हो पाता, बिल्कुल नहीं हो पाता, बड़ी मुश्किल इस वजह से कि अब जो हमारा बजट है उससे ज्यादा महंगी चीजें। अब हमारी तनख्वाहें जो है महीने में 1 दफा बढ़ती हैं और यहाँ महंगाई जो है महीने में 6 दफा बढ़ती है। जैसे इससे पहले उन साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि लोग क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी भी होती है, ब्लैक मार्केट भी होती है। यानी कि जब इनको पता होता है कि इस चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो वो फटाफट वो चीज़ें स्टॉक करने लगते हैं। तो यहाँ पर हुक्मरान के साथ साथ जो निचला तबका है, वही उनकी वाली बात आ गई जो उन्होंने कहा था कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो हर शख्स सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, अपनी मुनाफाखोरी पे तवज्जो देता है, बाकी आवाम किसी को किसी की कोई परवाह नहीं। ज़िंदगी में मैंने ये काम नहीं किया, समझे ना। अब इतनी महंगाई हो गई कि भीख मांगना पड़ रही, रोडों पे जब पूरा पड़ रहा है। बेटा हमें तो रोना आता है। हमारे साथ 5 बेटियां 2 बेटे हैं छोटे छोटे। पहले आप क्या करते थे? पहले मैं तौलिया कंपनी था, उन्होंने बुढ़ापे की वजह से मुझे निकाल दिया। मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ, बस कुछ नहीं कह सकता आपसे। समझे, भीख मांगता हूँ तो मेरा पूरा पड़ता ही है। सारी मार्केट जानती है मुझे, सारी मार्केट जानती है। सब देते हैं मुझे 10-10 रुपये। ये देखें सब देते हैं, जब जाके पूरा पड़ता ही है। ये नहीं करूँ ना, भूखा मर जाऊंगा। बच्चे जब ये करके भी आप खरीदने जाते हैं तब भी तो कीमतें आसमान से बातें कर रही होती हैं। बेटा इसमें हो जाता है, खैरात मिलती है इधर से मुझे, क्या नाम के दे देते हैं, कुछ कम करके दे देते हैं, कोई ऐसे उठा के दे देते हैं। जो पहले बहुत अच्छी जॉब करता था, जी हाँ, और इसके हलाल मेहनत से कमाता था, अभी भी वो मेहनत से कमाना चाहता है लेकिन उसको निकाल दिया जाता है। मजबूरन वो क्या करे। मैं मेहनत से नहीं हारता। 15 साल मैंने काम किया तौलिया के अंदर और अभी भी कर सकता हूँ, मगर वो लोग लगाते नहीं है। ये हालत कर दी है। और मैं नहीं हूँ और कई बुढ़े हैं, कभी जिंदगी में मैंने बुढ़ों को भीख मांगते हुए नहीं देखा। आज सारे बुढ़े भीख मांग रहे हैं, जिनको नजर भी नहीं आता वो भी भीख मांग रहे हैं। तो ये तब्दीली आई है हमारी, बस ये तब्दीली आई है। परेशान है, कम से कम 3रा साल हो गया, ये आराम ही नहीं है बिल्कुल। महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई पे तो पाकिस्तानी हम समेत सब परेशान है। पहले जो अखराजात हमारे थोड़े से पैसों में पूरे हो जाते थे, अब वो नहीं होते, उससे 3 गुना 4 गुना बढ़ चुके हैं। 20,000 रुपये के अंदर एक घर चल रहा था, अब वो घर जो है 35 से 40,000 रुपये में चल रहा है। हम अपनी दवाओं में ले लें, जो दवाएं हम 20,000 रुपये की लाते थे
अब वही दवाएं जो हैं, उतने वजन की दवाएं जो वो 35 और 40 हज़ार रुपये में आती है। आमदनियाँ कम हो गई हैं, महंगाई उर्ज पे पहुंच गई है। हर लेवल पे इंसानी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन कराची के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी का है। अगर हमारे हुक्मरान अवाम के लेवल पे आके देखें और सोचें, अपनी गाड़ियों से निकलकर हमारे लेवल पे सोचें, जो एक आदमी आम मोटरसाइकिल पर, रिक्शा में सफ़र कर रहा है, उस पर सोचें, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि अवाम किस तकलीफ में और दुख में है। हम जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वो चीज़ महंगी है। हर चीज़ महंगी है, रोटी से लेके, पेट्रोल से लेके, तालीम से लेके, मेडिसिन से लेके, सूखी दवाओं से लेके, हर चीज़ महंगी है। और हमारी एक आम आदमी की ना क़ुव्वत ख़रीद से वो बाहर हो चुकी है। यानी कि इस वक्त जो है आम आदमी जो ना एक मोहताजगी की ज़िंदगी पर आ गया है। अगर उसकी 20,000 जो है वो आमदनी है, उसका 30 से 40,000 का खर्चा है, फिर वो उधार पकड़ता है। वो उधार पकड़ रहा है ना। जैसे मुल्क का भी तो ये हिसाब है ना, आपका 1 अरब रुपए का जो है ना आपका खर्चा है, आप जो है ना 50 करोड़ रुपए कर्जा ला रहे हो, मगर आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ा रहे। अगर आमदनी बढ़ाओगे तो वो कर्जा उतर जाएगा ना। ऐसे ही हमारे पर है कि हमारी आमदनी 20,000 रुपये और घर का हमारा खर्चा 30,000 रुपये, हम 10,000 रुपये उधार पकड़ के अपना खर्चा चला रहे हैं। अब हम उसको उतार नहीं पाते कि मजीद अगले महीने फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। तो हम भी IMF की तरह जो है ना वो फंसते चले आ रहे हैं। माशरे में कितना इंतशार है इस महंगाई की वजह से? बहुत ज़्यादा लूटामारी बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गया, 2 नंबरी बढ़ गई है, रिश्वत बढ़ गई है। हर लेवल पे करप्शन है, हर लेवल पे। आप ऊपर से लेके और नीचे तक चले आओ तो सारे लेवलों पे जो है ना करप्शन मौजूद है। वो क्यों है? हर आदमी अपने बच्चे को पालने के लिए दूसरे के बच्चे का गला दबा रहा है। बस अपनी पड़ी हुई है, बस अपनी पड़ी हुई है, नफसा नफसी का आम उरूज पर है। ये जगह जगह जो खाने के लिए जो है ना होटल बनाती है, रेस्टोरेंट बनाती है, या इस तरह की चीज़ें बनाती है ना, भाई ये नहीं दो, काम दो। लोगों को काम दोगे, लोग मोहताज नहीं होंगे, फ़कीर नहीं बनेंगे। आप मार्केट में खड़े हो, मांगने वाले जो है ना वो सैकड़ों आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो बेरोजगार हो गए, मोहताज हो गए, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? तो हमको जो है हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाए, हमारे बच्चों को कारोबार मिल जाए, ना कि हमें किसी कार्ड की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब क्या समझते हैं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुक्मरान है, अवाम समेत सब हैं। हम सब इसी उसमें हम अपने लेवल पे ईमानदारी से काम करें ना तो बेहतरी आ जाएगी। मगर हम अपने हिस्से का काम तो कर नहीं रहे। हम चाहते हैं कि हम रातों रात जो ना अमीर हो जाएं, 2 नंबर रास्ता इख्तियार करते हैं, तो फिर हम परेशानी के अंदर मजीद जो ना वो दलदल में दसते चले जाते हैं। महंगाई होती है, इसकी ऊंची शरह ये अवाम के ऊपर एक ज़ालिमाना टैक्स होता है और इससे मुतवस्सित तबके के और गरीब अवाम जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बेशतर माशी पॉलिसियाँ ताकतवर तबकों के है मफाद में या उनके दबाव पर बनाई जाती हैं। ख़ास तौर से जो हमारा टैक्सों का निज़ाम है और शरह सूद की पॉलिसी है और इसी तरीके से रुपए की कदर का ऊपर नीचे करना है, ये वो चीज़ें हैं जिससे महंगाई बढ़ती है, लेकिन ताकतवर अशराफिया को फ़ायदा पहुंचता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और उससे पहले चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने एक 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी, जिसमें ये कहा गया था कि इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर और इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। तो अगर ये ऐसा हो जाता तो फिर हमारा जो पेट्रोलियम लेवी वो 0 होता, GST जो इस वक्त 17% है वो 7.5% होता, मईशत दस्तावेजी होती और टैक्सों की वसूली में इतना इजाफा होता कि हम पेट्रोलियम लेवी 0 करने के बावजूद हमारी आमदनी बढ़ती। तो इस सूरत में अफरात-ए-ज़र शायद 5% होता। लेकिन चूँकि ताकतवर तबकों के मुफाद में ये नहीं था, तो हुकूमत ने ये जो 100 दिन के अंदर करना था वो आज तक नहीं किया। पहले हम ये समझ लें कि हमारी जो फीकस आमदनी है, जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत ख़रीद आवाम की, वो भारत से कम है। फीकस आमदनी बांग्लादेश से कम है, श्रीलंका से कम है। तो क्यों है हमारी फीकस आमदनी कम? ये तो 2 तारी तलवार है, नंबर 1। दूसरा ये होता है कि हमारे जो GDP का ग्रोथ रेट है वो इन मुल्कों से बहुत ज़्यादा कम है। तो बेसिकली आप इस तरह देखते हैं कि आप ये भी तो देखिए कि वहाँ पर वो तालीम पर कितना खर्च कर रहे हैं, वो सेहत के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं, वो जो है आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए कितना कर रहे हैं, वहाँ गेहूं की कीमत, आटे की कीमत कितनी है, चीनी की कीमत कितनी है, ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। इसी तरीके से हम देखें कि हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) रखा है। उसमें ये होता है कि हुंडी से पैसा बाहर जाता है, वो रेमिटेंसेस के ज़रिए पाकिस्तान आ जाता है, हुकूमत को टैक्सों में नुकसान हो जाता है। इन सब को पूरा करने के लिए बिजली के नर्ख हम बराबर बढ़ाए जाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, और अब तो पेट्रोलियम लेवी पर हमने कह दिया है कि हर महीने 4 रुपये बढ़ाया जाएगा। फिर आलमी मंडी में तेल की कीमतें अगर बढ़नी है, लाजमी बढ़नी है, तो हमारी इंपोर्ट्स भी महंगी हो जाएंगी। तो 170 अरब डॉलर की हमारी इंपोर्ट्स हैं। तो अगर माशी पॉलिसियाँ दानिशमंदाना बनाई जाएँ तो महंगाई कंट्रोल होगी, वरना नहीं होगी। तो आप ये देखेंगे कि हमारी जो महंगाई इस वक्त 12.96 है, मेरे ख्याल से ये 5% पर आ सकती है,
जिससे 22 करोड़ लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अभी तो वो बच्चों को, अपने फैमिली को मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे पाते, इलाज मुआवजा नहीं दे पाते, हर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, 23 मिलियन के करीब। ये सारी खराबियाँ उसी वक्त दूर होंगी जब अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी होगी और तमाम पॉलिसियाँ मईशत और कौम के मुफाद में होंगी और आहिस्ता आहिस्ता हमें खुद इंसारी की तरफ जाना है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो 24 मरतबा IMF के पास 23 मरतबा जा चुका है, अब 24वीं मरतबा जाने की तैयारी कर रहा है। हमें IMF से पीछे छुटाना होगा। हुकूमत की पॉलिसियों में और स्टेट बैंक की पॉलिसियों में कुछ खराबियाँ हैं, वो अशराफिया को या माफिया को नवाज रहे हैं। ये पॉलिसी जिस दिन तब्दील होगी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो अफरात ज़र कम होगा। फिर हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी हमारी जो है वो यूरोप के मुकाबले में हमारी महंगाई कम है। मुर्गी खरीदने आई हैं आप? जी। मुर्गी की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं, हर चीज़ पे, और आमदनियाँ वही हैं। मतलब कोई जो है वो सैलरीज पे कोई बात नहीं कर रहा, ना ही कि इस तरफ कोई जाता, और महंगाई उतनी ही बढ़ा रहे हैं। तो मतलब एक आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? स्कूल की फ़ीसें बढ़ गई हैं, मुर्गी, सब्ज़ी, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए हैं। और वही बात है कि सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब एक आप सोच रहे हैं कि 25,000 रुपये भी अगर है तो कैसे गुजारा हो? सब्जियां भी आप देख लें, इतने रेट्स, टमाटर देखें कहाँ जा रहे हैं। वो मज़ीद जो है ना, मतलब गोश्त तो बहुत दूर की बात है, वो तो सब्ज़ी लेके भी नहीं खा सकता आप। कहीं तो इंसान को सहूलत होनी चाहिए ना, कि अगर वो टैक्सेस पे कर रहा है, ठीक है करना चाहिए एक शहरी को टैक्स पे, कि अगर वो टैक्स भी पे कर रहा है और फिर वो रेट्स भी इतने दे रहा है तो उसको तो कहीं भी सहूलत नहीं है ना। मतलब ये गरीब आदमी के लिए कुछ है ही नहीं। तो महंगाई के हवाले से बताइएगा कि आटा पहले क्या किलो मिलता था और अब कितना बढ़ गया है? आज हम 74 रुपये हम खरीदते हैं, 74 रुपये का हम 76 रुपये का बेचते हैं, और रिटेल इसकी हो जाती है 80 रुपये की। तो एक गरीब आदमी को इस वक्त आटा 80 रुपये किलो मिल रहा है। और अगर सिर्फ 60 दिन पीछे चले जाएँ, 2 महीने पीछे चले जाएँ, तो आपको आटा इस वक्त 55 रुपये किलो मिल रहा था। हम 550 का फ़ी थैला हम यहाँ पे फ़रोख्त कर रहे थे। और ये भी मैं बता दूं आपको कि सिंध के अंदर ही सिर्फ ये मसला है, और अगर पंजाब साइड पे चले जाएँ तो हमारे पास रिपोर्ट आती है कि पंजाब में भी आज भी 550 का थैला फ़रोख्त हो रहा है। बाज़ औक़ात तो हमें भी यहाँ पे शर्म आ रही होती है, किसी चीज़ का हम अगर प्राइस बताते हैं तो कस्टमर हमें सामने से ये कहता है कि इतना महंगा क्यों, तो वो 10 किलो लेने के बजाय आटा वो 5 किलो 4 किलो ले जाने पर मजबूर होता है। जितनी भी हुकूमत सिंध है और जितने भी हमारे वज़रा हैं, उन सबसे अपील है कि भाई कम से कम सिर्फ गरीब की रोटी सस्ती कर दें, कुछ भी ना दें, ना कपड़ा ना दें, मकान ना दें, सिर्फ खाने के लिए रोटी सस्ती दें, कि खुदा ना खास्ता वो अपने बच्चों को खुदकशी में मजबूर ना करें। वो ऐसा काम करें कि उनकी रोटी उनके पहुँच तक हो जाए, उनके बच्चों तक रोटी पहुँच जाए, उनके बच्चों का दूध उनके लिए आसान हो जाए। बच्चे बिलक कर होते हैं, दूध नहीं पी सकते। दूध के हम दुकान पे जाते हैं, हमारे सामने की बात है, लोग 2-2 किलो दूध देने वाले आधा किलो दूध देने पर मजबूर हैं। उसमें कई गुना पानी मिला के बच्चों को पिला रहे हैं। आज यही बच्चे कल के हमारा सरमाया है। वो पानी मिला हुआ दूध पियेंगे तो कल क्या बनेगा उनका? हमारे मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा? भाई मटर खरीदे आपने? सब्जियां भी जो है वो अब काबू से बाहर हो गई। हर चीज़, ऑयल उठा लें, ऑयल इनकी उठा लें, चीनी उठा लें, आटा उठा लें, सब्जियां उठा लें, फ्रूट्स उठा लें। मतलब पहले महीने में 1-2 बार ले जाते थे, 3 बार बच्चों के लिए फ्रूट ले जाते थे। ये भी सोच के लेना पड़ता है कि भाई ये तो मतलब क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हुआ, आवाम की परचेजिंग पावर बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले जब आप ऑयल लाते थे कितने का मिलता था? पहले मार्केट में ऑयल इनकी जो हम लोग पहले परचेज करते थे 700 रुपये का कार्टन, 500 रुपये का कार्टन। और अब कितने का आता है? इस वक्त तकरीबन यूँ समझ लें कि 1900 रुपये 2000 रुपये का कार्टन चला गया। और भी ये कह रहे हैं कि अब फी किलो पे, फी लीटर पे जो है वो ये बढ़ाने वाले हैं पैसे। हालात से परेशान है लोग। खुदकुशियाँ क्यों बढ़ रही है ये बताएं? इसीलिए बढ़ रही है, बंदे की इनकम कम है, अखराजात ज़्यादा है। अल्लाह ना करे बीमार हो जाए, अल्लाह ताला किसी को भी बीमारी ना दे, तो उसमें दवाइयाँ खरीदनी आसान है। दवाइयाँ खरीदना, मैं भी ये खरीद के ला रहा हूँ। तकरीबन 800 रुपये की मैंने दवाइयाँ ली अपने बच्चे की 1 महीने की। उसमें एलिया की मेरी शामिल है, 800 रुपये की दवाई है। यही दवाइयाँ पहले तकरीबन यूँ समझे 450-400 रुपये की आती थी। आवाम को भी आप देख लें, जिसको मौका मिलता है मंडी से बढ़ते किसी चीज़ के ऊपर 10 रुपये, मार्केट में आके वो चीज़ 40 रुपये महंगी बिक रही होती है। नाजायज़ मुनाफाखोरी भी चल रही है, हद से ज़्यादा चल रही है। टमाटर किस हिसाब से? किलो 150। 150। इसमें तो लिखा हुआ है कि दर्जा अव्वल के जो टमाटर है वो 120। दर्जा अव्वल के
तो मंडी में टमाटर दर्जा अव्वल की जो पेटी है वो तकरीबन 1700 रुपये। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये क्यों ले दी जाती है? ये रेट की तो आज की है, मंडी के अंदर जो रेट हो ना। अगर मैं यहाँ से खरीदारी करने आई हूँ तो मैं ये देख के आपको बोलूँगी कि मुझे या तो आप इसमें जो रेट है उस हिसाब से दें, लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं मैं उस रेट में नहीं ले सकता क्योंकि मैंने आगे से जो खरीद की है वो उस रेट में नहीं दी, तो फिर ये बेकार है ना। ये मंडी में जाए ना उस हिसाब से निकले तो आगे तो फिर तो इतना वो नहीं ऊपर हो ही वो नहीं सही सकता है, ना। ये बेकार बनाते हैं ना, तो जाहिर है फिर बेकार ही हो गई। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो कि एक कहानी है। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि महंगाई पे किस तरीके से काबू पाया जाए, तो वजीर ने कहा कि हम एक काम करते हैं, बैतुल माल की जो रकम है उससे हम अनाज खरीद के कुछ आने कम में वो अनाज जो है वो आवाम को फ़रोख्त कर देते हैं, इससे खुशहाली आ जाएगी। बादशाह बड़ा खुश हुआ और बादशाह ने इस बात पर अमल किया और कुछ ही अरसे में जो है वो उस मुल्क में खुशहाली आ गई। तो जनाब ये सिर्फ एक कहानी थी, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ के जो बादशाह और वजीर हैं वो अपने अल्ले तल्ले पूरे करने के लिए आवाम पे टैक्सों की भरमार कर देते हैं और महंगाई जो है वो बिल्कुल एक सुनामी की तरह जो है वो यहाँ पर अपने पंजे गाड़ चुकी है। महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? इजाफा तो हो गया डबल। जो पहले चीज़ 100 रुपये की थी 200 रुपये की हो गई है। ऑयल जो था वो पहले 5000 का कनस्तर था 6200 का हो गया, और आटा बढ़ गया है, दालें बढ़ गई। कोई ऐसा आइटम नहीं है, आवाम का जूस निकाल दिया है। ताजिर सारे परेशान हैं, परचेजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब समझ लें पूरे दुकानदार का तो जूस निकला हुआ था, अब आवाम का भी निकल गया। आगे जो है ना वो हालात बुरे के बुरे ही हैं। हर बंदा जो है पिछले दौर को याद कर रहा है कि यार पहले भी थोड़ा बहुत सही था, कहानी सही थी, अभी तो बहुत कहानी खराब हो गई। मिनी बजट का आसरा दिया जाता है, कभी किसी चीज़ का आसरा दिया जाता है, होता कुछ भी नहीं है। बस वो कह रहे थे ना पहले घबराना है, अब घबराना नहीं है बिल्कुल। तो अब लोग जो ना घबरा रहे हैं। तो पहले मिनिमम जो था वो पूरा राशन कितने का आ जाता था और अब पहले आराम से राशन 6000 का था, अब कम से कम एक छोटी फैमिली का राशन जो है वो कम से कम 10 से 12000 रुपये का। हर तरफ एक शोर है, महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, क्या कहेंगे आप? मेरे लिए बहुत शर्म का मकाम है कि जब मुझे फ़ोन आता है कि ज़फ़र अब्बास गुलिस्तान जौहर में एक बच्चा लटका हुआ है, आ जाइए। किसी माँ का बेटा है ना 30 साल का, आपके गोद में बच्चा हो आपका 3 महीने का, कोई आपको बताए कि कल को ये माशरे की भूख की वजह से खुदकुशी कर लेगा, आप माँ हैं तो उसी वक्त मर जाएंगी। और जो हुकूमती दावे किए जा रहे हैं कि अगर महंगाई है तो लोगों की आमदन भी बढ़ी है, किसकी बढ़ी उसका नाम तो बताएं। आपके 40,000 तो मीडिया के लोग इस 3 साल के अंदर बेरोजगार हो गए। प्राइवेट कंपनियों ने कोविड में निकाला है लोगों को, उनका कोई रोजगार है? हमने नहीं देखा था मास्टर्स और ग्रेजुएट किए हुए लोगों को रिक्शा चलाते हुए। तब यहाँ तो अब लोगों को खाने के लाले पड़ गए। सच है, जितने फूड राइडर्स गुजर रहे हैं किसी को रोकिए रोड पे और पूछें कि इतने जाहिल थे, कोई और काम मिला ही नहीं, बोले क्या हो गया इंजीनियर हूँ। 14 साल से हमारे पास पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप क्या समझते हैं क्या ये जो हुकूमत है ये जिम्मेदार है? नौकरी आप नहीं दे रहे, अस्पताल आप नहीं दे रहे, स्कूल आप नहीं दे रहे, मुसीबत पे दवाइयाँ आप गायब कर देते हैं, सारी सरकारी वाली दवाइयाँ पहले ही बिक जाती हैं, लोग किधर जाएँ? मैं तो परेशान हूँ, ये चल कैसे रहा है निज़ाम? ये क्या खाते हैं लोग? 850 का बोरा कर दिया 2 साल के अंदर आटे का, 10 किलो का 300 रुपये वाला बोरा। चीनी 50 रुपये किलो, 150 पे ले जाके छोड़ दी। पेट्रोल कंट्रोल से बाहर। गरीब आदमी की औकात क्या कर दी है? कोई औकात नहीं है। अभी आप जाइए मिडिल क्लास वाले किसी आदमी के साथ बैठिए, बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी बीवी का हाथ चेक कर लिएगा, एक भी अंगूठी नहीं होगी सोने की, सब दिख चुका है लोगों। महंगाई और गुर्बत से परेशान हाल आवाम की क्या हालत है और किस तरह से लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, अरबाबे अख्तियार भी वाकिफ हैं, लेकिन शायद आंखों पर बंदी पट्टी सिर्फ हरा हरा ही दिखा रही है। हुकूमत की तरफ से इमदादी प्रोग्राम्स का ऐलान ज़रूर किया जाता है, जिनमें से कुछ फीसद आवाम का थोड़ा सा भला हो जाता है और कुछ आस में रह जाते हैं। महंगाई की शरह 2021 दिसंबर तक तकरीबन 12.3% तक बढ़ चुकी है और 2022 में ये शरह कहां तक जाएगी ये तो हमें जनवरी के महीने से ही अंदाज़ा हो गया। इसके अलावा अशिया खुर्दनोश की चीज़ों पर रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों से भी हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से भी आवाम की चीखें निकल गई हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर यही सूरत हाल रही तो वो वक्त दूर नहीं जब आवाम खुद कशकोल लेकर सड़कों पर निकल आएगी और हुकूमत को ये सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।